एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, सीपीओ, एसआई, सीएपीएफ की कोई भर्ती हो, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, कई बार ये देखा गया है कि छोटे-छोटे नॉर्मल पॉइंट्स की यदि हम बात करें उसमें कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, कि जानकारी नहीं होती। ऐसा ही हमारा एक पॉइंट है डीएनएस, कि डीएनएस क्या है? नेज़ल सेप्टम क्या है? नेज़ल सेप्टम जो हमारे नाक को 2 भागों में बाँटता है। साधारण भाषा में हम बात करें कि नाक की हड्डी टेढ़ी होना, उसमें बाहर हो गए। अब हड्डी टेढ़ी है तो इलाज क्या है उसका? कि ज़ाहिर-सी बात है कि हड्डी टेढ़ी है तो दवा से तो ठीक नहीं होगी। हड्डी टेढ़ी है तो सर्जरी होगी उसकी। तो ऐसा ही ये पॉइंट हमारा डीएनएस, कई बार देखा गया है कि कैंडिडेट्स डीएनएस में अनफिट हो गए या मैसेज आते हैं कि मैं डीएनएस की वजह से अनफिट हो गया। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है उसके बारे में, सर्जरी कितना पुराना अलाउ है, या सर्जरी भी मैंने करवा लिया था उसके बावजूद भी मुझे अनफिट क्यों कर दिया? तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बात करेंगे। और आपका भी देखिए डीएनएस है, आपको डाउट लगता है तो इलाज क्या है उसका वो भी आपको बताएँगे, और कितना जल्दी आपको करवाना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जानकारी देखिए यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि कोई आपका साथी जिसको हो वाक़ई में डीएनएस और वो जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो जाए। तो डीएनएस देखिए ये है डेविएटेड सेप्टम, आप देख पा रहे हैं एस शेप होता है, सी शेप होता है, कि हड्डी जो है वो किस तरीके से, इस तरीके से भी रह सकती है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरीके से है, और ये नॉर्मल सेप्टम है। अब इसको काट के, इस हड्डी को काट के इसको नॉर्मल कर दिया जाएगा तो वो सर्जरी के बाद की स्थिति है। अब सर्जरी को क्या कहते हैं? सर्जरी को कहा जाता है सेप्टोप्लास्टी। मेडिकल गाइडलाइन जो सीएपीएफ का है वो क्या कहता है इसके बारे में? पुरानी गाइडलाइन में क्या था, आपको मेडिकल होने के बाद री मेडिकल के लिए 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था। तो कैंडिडेट्स अक्सर सर्जरी करवा के फिट हो जाते थे। लेकिन 2021 में गाइडलाइन चेंज हो गई। अब ये देखिए डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कि कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। तो कितना डेविएशन है। अब ये डेविएशन का भी एक डिग्रीज़ होती हैं इसकी, उसकी बात हम नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे साधारण भाषा में, नाक की हड्डी टेढ़ी है और नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है सर्जरी। नेज़ल सेप्टम की शारीरिक संरचना क्या है? नाक का सेप्टम एक विभाजन है, यानी कि 2 भागों में बाँटता है वो, ये विभाजन है। जो केंद्र में मृत अवस्था में मौजूद होता है, जो दाईं नाक को बाईं नाक से अलग करता है। इस सेप्टम में आगे की ओर कार्टिलेज और पीछे की ओर हड्डी और तल होता है। जब सेप्टम में विचलन होता है तो इसे विचलित नाक सेप्टम या डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें इसलिए ज़रूरी है कि पता चला मेडिकल हुआ, उसमें पॉइंट बन गया और उसके बाद एक्स-रे हुआ या उसका सीटी हुआ, सीटी में भी वो प्रॉब्लम आ गया, डिटेक्ट हो गया, आप अनफिट हो गए। 1 दिन में इलाज नहीं हो पाएगा, इलाज आपको पहले से ही लेके तैयार रखना है। अब नाक के बीच की हड्डी और उपास्थि देखिए, इसके बारे में भी हम थोड़ा-सा और डिटेल में बात करें। विचलन होने पर एक नाक दूसरी नाक से छोटी लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार ये देखा गया है कि कैंडिडेट ये कहता है कि मुझे अनफिट कर दिया, मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फौज के जो मेडिकल अफसरान हैं वो देखते हैं कि आप कहीं हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं, वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आज हो सकता है कि ये माइल्ड है लेकिन आगे चलकर ये मॉडरेट हो सकता है। तो वो स्थिति को देखते हुए आपको अनफिट कर दिया जाता है। नाक सेप्टम का विचलन जन्म से मौजूद हो सकता है या विकास के दौरान भी हो सकता है। नाक पर चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। विचलन होने पर बार-बार नाक से खून बहने या नाक से पानी बहने की भी समस्या हो सकती है। गाल में दर्द होने की भी समस्या हो सकती है। कुछ इस तरह के इसके लक्षण होते हैं जो अक्सर हमारे भर्ती वाले कैंडिडेट्स को नहीं होते, लेकिन स्थिति वही है कि मेडिकल अफसर उसको किस तरीके से देख रहे हैं। ये गुहा को 2 बराबर हिस्सों में बाँटती है। अब सर्जरी से पहले की जाँचें, तो सर्जरी से पहले कौन-कौन सी जाँचें? तो सर्जरी से पहले देखिए एक्स-रे उसका होता है, सीटी भी किया जा सकता है, रक्त परीक्षण, ईसीजी यदि आवश्यक हो तो, कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं हैं। और सर्जरी करके, सर्जरी को क्या कहा? डीएनएस सर्जरी, जिसे चिकित्सीय भाषा में सेप्टोप्लास्टी कहा जाता है। सेप्टोप्लास्टी के लिए मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 30 डेज पुराना सेप्टोप्लास्टी अलाउ है। आप मेडिकल पेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेडिकल अफसर को ये डाउट हो गया कि आपका सेप्टोप्लास्टी जो है वो 30 दिन नहीं हुआ है, उस स्थिति में भी आपको अनफिट कर दिया जाता है। पेपर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल स्थिति हो गई है उसकी। और अभी तो ऐसा भी टेक्नोलॉजी है कि
1 वीक में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। संरेखण को सही करने की एक प्रक्रिया है। इस ऑपरेशन में नाक में उपास्थि और हड्डी को फिर से लगाना शामिल है ताकि नाक के माध्यम से बेहतर वायु प्रवाह की अनुमति मिल सके। ये आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाता है जो पुरानी नाक की रुकावटों, सांस लेने में कठिनाई और विचलित सेप्टम के कारण बार-बार होने वाले साइनस संक्रमण से पीड़ित हैं। लेकिन यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और जो भर्ती होना चाहते हैं, तो उनको सर्जरी करवा लेना चाहिए। क्या सर्जरी ही एकमात्र इलाज है? तो जैसा हमने पहले बताया कि हड्डी यदि बढ़ी हुई है और उसको हटाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दवा से तो वो कम नहीं होगी। फिटनेस ड्यूरेशन कितना है उसका, तो 30 दिन का है। और यदि आपका मेडिकल से रिलेटेड देखिए कोई डाउट है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए दिया है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपने सर्जरी करवा ली है या करवाना चाहते हैं, यदि इसके संबंध में कोई भी आपका डाउट है, तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।